की कक्षा 9th का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ में हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और सॉल्यूशन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं ये हमको बताना है। बोला वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। ये आपको बताना है कि इनमें से पदार्थ कौन है। तो पदार्थ क्या है, इससे पहले हम पदार्थ क्या है, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पदार्थ है क्या। पदार्थ हम लोग सिंपल सा भाषा में यदि हम बोले तो पदार्थ वो हैं जो क्या करेगा, जो जगह घेरता है। क्या करेगा, जो जगह घेरता है और जिसका भार होता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देखिए और बताइए कि पदार्थ कौन है। पदार्थ कौन हो सकता है, कुर्सी जगह घेरता है, पदार्थ है। वायु, बादाम, नींबू, पानी, ये पदार्थ के उदाहरण, क्योंकि उनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात, आपको समझ में आ गया, ये है। ठीक, आगे का क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। आगे का क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रिएक्शन के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपके पास उसके पास जाना पड़ता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है सीधा। ठीक, पूछा जाता है। तो इसका आंसर है, चलिए आपको समझा देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से हमारे पास पहुँच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से, इंपॉर्टेंट लाइन, तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाले गैस के कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसके अंदर की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो ठंडे खाने की महक की अपेक्षा की तुलना में ये विसरण तेजी से करता है। मतलब विसरण का मतलब होता है किसी चीज़ में फैलना या मिल जाना। ठीक है, या वायु के साथ मिल जाता है उसका गंध, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडे गैसों की तुलना में बहुत तेजी से हो जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि स्विमिंग पूल के गोताखोर पानी को काट पाता है, पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, गुण बता रहा है, गुण। तो इसका आंसर है स्विमिंग पूल गोताखोर पानी को काट पाता है, इसमें पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पदार्थ को काट पाता है, पानी के कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत होती है। ठीक, और होती है जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। पहला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और दूसरा है जल के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, हम पूरा आज खत्म करेंगे इसको। ठीक, तो बने रहिए मेरे साथ बने रहिए। इसका आंसर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, पदार्थ की कणों की क्या विशेषताएं हैं। पदार्थ की कणों की क्या विशेषताएं, पदार्थ की कणों की क्या विशेषता है। पदार्थ के जो क्या है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए, वो कण का क्या विशेषता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो पदार्थ के कणों के बीच कणों की विशेषता ये है, पहला में है, इसका आंसर है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ये पदार्थ का कणों की विशेषताएं हैं। चलिए, हो गया, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे का क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन को हम लोग द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान बटे होता है, द्रव्यमान बराबर होता है, नहीं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करवाए। चिमनी की धुआं, शहद, जल, रुई और लोहा। ये हमको बताने कौन घना है। तो घना कौन है, बढ़ते हुए में लिखना है, मतलब सबसे कम घना, उसके बाद घना, हाँ, तो बढ़ते हुए में करना है। तो कम घना कौन है, घना मतलब ज़्यादा सामने कण किसका है, वायु सबसे दूर है, तो वह सबसे पहले आएगा। उसके बाद चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, लोहा। ये सबसे मजबूत कौन है, लोहा। घना कौन है, लोहा। तो उसी को बोलते हैं घनत्व। चलिए आगे का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की अवस्थाओं में गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो पदार्थ की हमको पता है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। उनका हमको क्या करना है, अंतर बताना है। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस में क्या है, इनके बारे में हमको अंतर बताना है। ठीक है, अंतर बताना है। तो गुण, तो आकार में देखिए, ठोस का निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती है। आसपास के देखिए, जो जिसका भी आपको निश्चित आकार दिखाई देता है वो ठोस है। और द्रव में क्या है, आकार में द्रव का क्या होता है, ये निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन
जिस बर्तन में हम रख जाते हैं वह उसी का आकार ले लेते हैं, ठीक है। और गैस का तो कुछ निश्चित आकार ही नहीं होता है, ठीक। और गुण आयतन देखते हैं, इसका निश्चित आयतन होता है, इसका भी निश्चित आयतन होता है, लेकिन गैस का ना कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही आकार होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा में है दृढ़ता या तरलता। दृढ़ता, ये दृढ़ होते हैं मतलब मजबूत, ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं है, ये दृढ़ नहीं होते। और द्रव क्या है, ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि ये तरल होते हैं, ये बह सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं। तो कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद ये ठोस से थोड़ा कम होते हैं, ठोस तथा द्रव दोनों से ये कम होते हैं। उसके बाद कणों के बीच, कणों की स्थिति, ये जो कण है वो कणों की स्थिति ये बहुत सामने सामने होते हैं। कणों की स्थिति क्या है, बहुत सामने सामने होते हैं। कणों की स्थिति बहुत पास पास होते हैं। और द्रव में कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। और गैस में कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। संप्रीता, संप्रीता का मतलब होता है उसमें हम किसको, ठीक है, संप्रीता नगण्य है, उसको हम लोग संप्रिय नहीं कर सकते हैं। संपीड़नीय है, हम लोग दबा सकते हैं, ये अधिक संपीड़नीय है, मतलब हम लोग कहीं भी उसको संप्रेत प्रेस दबाया जा सकता है। विसरण, विसरण का एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, मतलब मिलना, कणों का मिलना। गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ हो जाता है, ठीक है। ये मेरा खत्म हो गया। आगे का क्वेश्चन में आते हैं। तो ये 10th में भी है, ठीक ना, इसलिए ध्यान से आप लोग समझिए ये बोल क्या रहा है। दृढ़ता, दृढ़ता क्या है, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है इसलिए दृढ़ होते हैं, ठीक। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। हाँ, दृढ़ता क्या है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। पदार्थ का वह गुण जो क्या करेगा, उसे बाह्य बल जब हम लोग लगाते हैं तो आकार बनाए रखने के लिए चेष्टा करता है, ये इसका दृढ़ता कहलाता है, ठीक। आगे में आते हैं, संप्रियता क्या है। संप्रियता क्या है, ये पूरा चैप्टर है 9th का, यदि आप लोग इसको कर लें तो पूरा 9th का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इसको नहीं समझ में आता है तो 2 बार सुनिए, समझ में आ जाएगा। संप्रियता क्या है, संप्रियता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। यह पदार्थ के कणों की विशेषता में हम पढ़ें। बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं, पदार्थ की इस कण को संप्रियता कहते हैं। कहने का मतलब है पदार्थ का कण को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर तरफ से हम लोग क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। बाहर से दबाव डालते हैं तो कण क्या हो जाता है, कण नज़दीक आ जाते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग संप्रियता, ठीक। आगे की ओर, द्रव तथा गैस संप्रिय होते हैं। ये द्रव तथा गैस क्या है, संप्रिय होते हैं। और गैसों की सर्वाधिक संप्रियता की जा सकती है। ठोस की संप्रियता नगण्य होती है, इसलिए आकार एवं आयतन निश्चित होती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर जाते हैं। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तरलता, तरलता क्या है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, सभी दिशाओं में बह सकती, गैसें सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रव से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। हाँ, तो तरलता क्या है, ये पदार्थ की बहने की प्रक्रिया को हम लोग तरलता कहते हैं। तरलता क्या है, बहने की प्रकृति, ठीक है। और द्रव तथा गैस इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहते हैं। तरल पदार्थ क्यों, ये बहते हैं। और ठोस बिल्कुल नहीं बहते, इसलिए गैसों सभी दिशा में क्या कर सकती है, बह सकती है। तथा द्रव तथा गैस बहती है इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं, गैसों सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रव से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। बर्तन में गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा कणों के अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है। अंतराण्विक बल क्या है, जो कण होते हैं पदार्थ के, वे आपस में क्या करते हैं,
एक दूसरे को खींच करके रहते हैं, इसी को कहते हैं अंतराण्विक बल। आकार, आकार क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक बल अधिक होता है, मतलब कणों के बीच आकर्षण बल, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उनमें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? तो पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा क्या है? कणों की गति के कारण, कणों की गति, पदार्थ जिस चीज से बना है उसका कारण क्या करेगा? गति करेगा, के कारण उसके ऊर्जा का आना ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक। गैसों में गतिज ऊर्जा क्या है? सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन इधर उधर भागते रहता है? गैस, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। घनत्व क्या है? घनत्व क्या है? क्वेश्चन पहले 2-3 बार आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को ना 2-3 बार पहले समझ, क्वेश्चन को पहले, आंसर मत पढ़िए। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने से आंसर अपने आप आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को ये ना याद नहीं करते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन को हम लोग द्रव्यांक कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यांक बटे आयतन। ठीक। तो प्रश्न 3 है, कारण बताइए। कारण बताना है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें रखते हैं। तो इसका आंसर चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण ये सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकी है तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। ठीक। चलिए, दूसरा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गैस जो है बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ठीक। तो दूसरा नंबर का आंसर हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो तीसरा सी में हम लोग का बोला जा रहा है, सी हमको बोला जा रहा है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों? लकड़ी का मेज ठोस क्यों कहलाती है? लकड़ी के मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। चलिए, डी नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। डी नंबर का क्वेश्चन को हम लोग 2 बार पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। चलिए और एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। चलिए, तो डी नंबर का आंसर हम लोग पढ़ते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जो कराटे जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। चलिए, आंसर खत्म हो गया। हम लोग चौथा क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है।
क्वेश्चन और एक बार पढ़ते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है, बर्फ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। क्या बोला? जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। क्या बोला? तापमान को सेल्सियस में बदलना है। 300 केल्विन, 573 केल्विन। तो हम चलिए हम लोग बदलते हैं। केल्विन में तापमान मेरा दिया गया है 300 केल्विन, और तापमान केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर C प्लस 273। ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, 273 होगा। ठीक है, तो तापमान मेरा 300 दिया गया है केल्विन में, हमको सेल्सियस में निकालना है। तो इसको हम लोग ज्यों का त्यों रख दिए, और ये अब ठीक सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, उधर भेज देंगे। तो 300 में 273 माइनस हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तापमान केल्विन बराबर तापमान सेल्सियस प्लस 273, यही फॉर्मूला से बन जाएगा। तो उसका दूसरा को मैं सेम लिखेंगे, तापमान केल्विन बराबर तापमान सेल्सियस प्लस 273। तो तापमान मेरे पास केल्विन में कितना दिया था, 573 दिया था, और हमको तापमान सेल्सियस निकालना है। तो तापमान सेल्सियस को इधर छोड़ दिए, और 273 उधर चला गया, तो माइनस हो गया, तो ये 300 डिग्री सेल्सियस आ गया। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, हमको बताना है। तो 250 डिग्री पर सेल्सियस पर रहेगा तो इसकी अवस्था क्या होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तो इसका अवस्था क्या होगा। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री होता है, तथा 250 सेल्सियस जो क्वथनांक से काफ़ी उच्च है। ठीक, ये काफ़ी उच्च है, 100 से ये 250 काफ़ी ज़्यादा है। अतः इस तापमान पर जल क्या होगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। ठीक, ये 100 बी नंबर में मेरा कितना है, 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री पर द्रवीय अवस्था तथा गैसीय अवस्था में दोनों, क्योंकि 100 डिग्री पर जल क्या करता है, उबलने लगता है, इसलिए दोनों अवस्था में रह सकता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे का हमको बोला जा रहा है, आगे में हमको बोला जा रहा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहती है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान इसलिए तापमान स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है। ठीक, दी जाने वाली, ये लाइन समझना है, दी जाने वाली ऊष्मा कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए लग जाता है। अतः इस प्रकार परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वायुमंडलीय गैसों को दरों में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडल गैसों को दरों में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडल गैसों को दरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, विधि एक सिलेंडर में वायुमंडल या गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा दरों में बदल जाते हैं। चलिए